देखा आपने। अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ सिर्फ अपने खान पान और ऐतिहासिक महलों के लिए नहीं, बल्कि जोधपुरी मोजड़ी के लिए भी पहचाना जाता है। जोधपुरी मोजड़ी को अब वैश्विक स्तर पर एक पहचान मिल गई है। समय के साथ साथ मोजड़ी की मांग देश तक तो है ही, लेकिन विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। FDDI जोधपुरी मोजड़ी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल फॉर वोकल को भी आगे बढ़ा रहा है। जोधपुर में स्थित FDDI सेंटर इसे लेकर काम कर रहा है। पारंपरिक शिल्प कलाओं को संरक्षित और सुरक्षित करने के साथ ही बदलते समय के साथ किस तरह परंपरागत मोजड़ी में बदलाव किया जा सकता है और किस तरह दूसरे देशों में इसके एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सकता है, इसे लेकर शिल्प कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहे जाने वाला जोधपुर, जो न सिर्फ अपने खान पान के लिए पहचान रखता है और न सिर्फ यहाँ किले और महलों के लिए विश्व पटल पर अपनी पहचान रखता है, बल्कि जोधपुर जोधपुरी मोजड़ी के लिए भी पहचाना जाता है। और अब जोधपुरी मोजड़ी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिला रहा है जोधपुर में स्थित FDDI, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के विजन को आगे बढ़ाते हुए जोधपुरी मोजड़ी को अब विश्व स्तर पर जो है पहचान दिलाने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत कर रहा है। जहां किस प्रकार से जो परंपरागत जो शिल्प कलाएं हैं या विलुप्त होती कलाएं हैं, उनको कैसे जो है वो वैश्विक मंच पर भी जो है उन्हें प्रदर्शित कर सके, उसको लेकर अनूठी पहल कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो जोधपुरी मोजड़ी है किस प्रकार से उपयोगी होती है और पुराने समय से किस प्रकार से जो है जोधपुरी मोजड़ी का जो है वो चलन रहा और अब वर्तमान परिदृश्य में किस प्रकार से इसको एक वैश्विक स्तर पर पहचान मिले, उसको लेकर जो है कार्य कर रहे हैं। फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ने देश भर के अपने सभी कैंपस में इंडिया डिजाइन लैंग्वेज फुटवेयर नामक एक राष्ट्रव्यापी पहल की शुरुआत की है। ये पहल भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के विजन को समर्पित है। इस पहल का उद्देश्य देश के विभिन्न क्षेत्रों की पारंपरिक फुटवेयर शिल्प परंपराओं को दस्तावेजीकृत करना, पुनर्जीवित करना और उन्हें वैश्विक पहचान दिलाना है। जो FDDI के जो निर्देशक हैं अनिल कुमार जी, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। सर, किस प्रकार से जो परंपरागत जो शिल्प कलाएं हैं उनको किस प्रकार से वैश्विक मंच मिले और लोकल फॉर वोकल के तहत जो प्रधानमंत्री का विजन है FDDI उसको आगे बढ़ा रहा है। जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर के अवसर पर FDDI के मैनेजिंग डायरेक्टर विवेक शर्मा साहब के द्वारा एक नया इनिशिएटिव शुरू किया गया है, इंडिया डिजाइन लैंग्वेज फुटवेयर, जो कि भारत भर के पूरे 12 कैंपसेस में शुरुआत की गई है। और यह माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का, उसी की दिशा में एक कदम है जिसके तहत FDDI जोधपुर द्वारा जोधपुरी मोजड़ी को आगे बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम इनिशिएटिव लिया गया है। इसके तहत हम लोग जो है एक वैज्ञानिकों का दल और फैकल्टी का दल जो है बनाया गया है, जो कि जोधपुर में कार्य कर रहे आर्टिजन्स जो कि जोधपुर मोजड़ी से रिलेटेड होगा उसको डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा, उसमें क्या टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उसको किया जाएगा और डिजाइन को उन्नत करते हुए विश्व स्तर पर इसको मार्केटिंग कैसे किया जाए इस संबंध में कार्य किया जाएगा। सर, कह सकते हैं जोधपुरी मोजड़ी जो है वो विश्व में अपनी वैसे पहचान रखता है, लेकिन बदलते समय के साथ साथ इसमें और क्या बदलाव किया जा सकता है और कैसे जो है और इसमें नए बदलाव समय के साथ हो सके, उसको लेकर भी जो विशेषज्ञों की टीम है वो भी जुटी हुई है। जी, हम लोग जो है आर्टिजन से फेस टू फेस बात कर रहे हैं, उनसे जाकर मिल रहे हैं और उनसे यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर जो जोधपुरी मोजड़ी है उसको अभी के डिमांड के अनुसार उसमें क्या डिज़ाइन में चेंजिंग किया जा सकता है और हमारी जो टेक्नोलॉजी उपलब्ध है FDDI जोधपुर में उसको उपयोग में कैसे लाया जा सकता है और उन लोग के फीडबैक के आधार पर जो भी समुचित कदम होगा वो FDDI जोधपुर द्वारा उठाया जाएगा। FDDI जोधपुर ने इस पहल के तहत प्रोजेक्ट मोजड़ी की शुरुआत की है। राजस्थान की प्रसिद्ध मोजड़ी न सिर्फ अपने बेहतरीन कारीगरी के लिए जानी जाती है, बल्कि स्थानीय संस्कृति की पहचान भी है। इस परियोजना के माध्यम से छात्र स्थानीय कारीगरों के साथ मिलकर जोधपुरी मोजड़ी के डिजाइन, इतिहास और बनाने की तकनीक पर शोध करेंगे और इसे एक समकालीन स्वरूप देकर वैश्विक बाजार के लिए तैयार करेंगे। जो कैरेक्टर्स है हमारे जोधपुरी मोजड़ी का, वो है कि ये लेफ़्ट और राइट का कट सेम रहता है इनका,
कोई भी अंतर नहीं होता है। एंड इसके नीचे जो एम्ब्रॉयडरी रहता है, मतलब ये जो सोल सिला जाता है, ये लेदर का होता है। एंड अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन, मतलब ऑक्यूपेशन अलग अलग होंगे तो इसका पैटर्न चेंज हो जाता है। तो ये सारे पहले के दिन थे तो तब ये ऐसे थिंग्स ऐसे डिज़ाइन का कैरेक्टर रहता था, पर अभी फर्श भी बदल रहा है। ये सारे जूता पहन के अगर हम चले तो टाइल्स पे फिसल जाते हैं, तो ये फिसल जाने का जो प्रॉब्लम है, और कभी कभी हमारे पैर में ये कट्स लाते हैं, दैट इज़ हील कट्स, एंड आगे ये चुभता है। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन का जो पैरामीटर्स है, अर्गोनॉमिकली इसको इवॉल्व करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसको चला के इफ़ कोई ये पहन रहे तो पहन के इसको चलाने के बाद हम इसको इवेलुएट करते हैं विद प्लांटर प्रेशर एंड एंथ्रोमेट्री। ये एंथ्रोमेट्री मतलब माप करते हैं एंड कस्टमाइजेशन करते हैं, तो जैसे कि वी कैन डेवलप अ बेटर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे जो सबके लिए अच्छा हो एंड यूजेबल हो। तो हम ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं। एंड यहाँ पे जो सारे क्लस्टर्स है, सारे आर्टिजन है, उसके पास हम जा रहे हैं। एंड जो यूज़र भी है, मतलब जो इसको इस्तेमाल करते हैं, हम उनसे फीडबैक भी कलेक्ट कर रहे हैं। एंड हमारे पास मशीन्स है, उसके सहायता से हम लोग बायोमैकेनिकल इवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो ये सारे मैकेनिकल इवैल्यूएशन करने के बाद साइंटिफिकली हम लोग इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ट्रेडिशन के प्रिजर्व करते हुए। एनडीटीवी की टीम से खास बातचीत करते हुए एफडीडीआई जोधपुर के कार्यकारी निदेशक अनिल कुमार ने इस पहल को ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि जोधपुर की मोजड़ी दुनिया भर में अपनी अनूठी पहचान रखती है। इंडिया डिजाइन लैंग्वेज पहल के तहत हमारा लक्ष्य है कि हम इस पारंपरिक हस्तकला को न केवल संरक्षित करें, बल्कि हमारे छात्रों और कारीगरों के बीच सहयोग से इसमें नवाचार लाएं और इसे वैश्विक रनवे पर स्थापित करें। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत को एक नई गति देगा। सर, जिस प्रकार से जो वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करने की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री की विजन को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है, जिस प्रकार से एफडीडीआई अब समय के साथ साथ जो है जोधपुरी मोजड़ी में कैसे बदलाव हो सके उसको लेकर भी कार्य कर रहा है। जी सर, बिल्कुल। जोधपुर जो है वो राजस्थानी मोजरी का एक हब है, और इसके साथ ही कई सारे एरिया जैसे भीनमाल जगह है जहाँ पे ट्रेडिशनल काम को किया जा रहा है। तो काफ़ी सारे जो हमारे लोकल आर्टिजन्स हैं उनसे बात करने के बाद हमें ये पता चला कि वो एक पर्टिकुलर जो डिज़ाइन तैयार करते आ रहे हैं उसी के ऊपर काम करते जा रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो रिक्वायरमेंट है इसमें वो करने की, वो हमें इसको किस तरीके से कंफर्टेबल कर सके, और दूसरी बात ये है कि इसके डिज़ाइन में हम क्या क्या चेंजेस कर सके ताकि यूथ इससे इंस्पायर हो सके। तो इसके लिए हमने बहुत सारे आर्टिजन से बात करी है। तो उसके लिए जो ये इसका इंसोल होता था, जो सोल में हम बात करते थे, तो वो डायरेक्टली लेदर सोल इंसोल यूज करते थे। तो यहाँ पे हमने 2 mm ईवा का यूज करके ताकि इसको कंफर्ट किया जा सके। दूसरा जो प्रेशर प्लांटर और प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जोधपुर की मदद से उसका चेक करके और उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये कंफर्टेबल इसको बना सके। दूसरा, जितने भी आर्टिजन्स हैं उनको वैश्विक स्तर पर मोजरी को कैसे पहचान दिलानी है, इसके लिए उनको एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो वर्कशॉप और वो हम आयोजित करने का प्लान कर रहे हैं ताकि उनको ये सारी जानकारी मिल सके और अपने प्रोडक्ट को विश्व स्तर पे लेके जा सकें। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर अभी काम चल रहा है। तो जल्दी इसको हम जोधपुरी मोजरी को विश्व प्रसिद्ध बनाने में हम एफडीडीआई भी पूरा सहयोग कर रहा है। तो जल्दी इसको अच्छा और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने का प्लान है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य भारतीय फुटवेयर डिजाइन की एक एकीकृत पहचान बनाना और पारंपरिक हस्तकलाओं का संरक्षण, पुनरुद्धार करना, कारीगरों को सशक्त बनाकर उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान करना, छात्रों को पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक नवाचार से जोड़ना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के डिजाइन की पहचान को मजबूत करना है। एफडीडीआई की ये पहल न सिर्फ भारत की समृद्ध शिल्प परंपरा को बचाएगी, बल्कि देश के युवा डिजाइनरों और कारीगरों को एक मंच पर लाकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
जो ये जोधपुरी मोजड़ी है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसको वैश्विक स्तर पर पहचान मिले और जो नए आर्टिजन हैं उनको भी जो प्रशिक्षित किया जा रहा है और विशेष तौर पर किस प्रकार से बदलते समय के साथ साथ जिस प्रकार से जो विलुप्त होती जो शिल्प कलाएं हैं उनको कैसे संरक्षित और सुरक्षित किया जा सके और इसके साथ ही जो प्रधानमंत्री का विज़न है वोकल फॉर लोकल, उसको लेकर भी जो है वो कार्य किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो प्रशिक्षणार्थी है वो भी यहाँ FDDI में मौजूद हैं और विशेष तौर पर किस प्रकार से जो है अन्य देशों में इसका एक्सपोर्ट बढ़े उसको लेकर भी जो है वो समय समय पर FDDI के द्वारा इनको ना सिर्फ ट्रेनिंग दी जाती है बल्कि इनको प्रशिक्षण भी दिया जाता है। और इस वक्त जोधपुर में कई ऐसे प्रशिक्षणार्थी जो हैं वो इस FDDI की अनूठी पहल से जुड़े हुए हैं। जोधपुर से NDTV के लिए मुकुल परिहार। राजधानी के साथ टोंक पर भी मानसून इस बार जमकर मेहरबान रहा और यहां औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। ऐसे में जिले के सभी नदी नाले उफान पर भी रहे और पानी में डूबने की वजह से 50 लोगों की मौत हो गई। लेकिन दूसरी ओर SDRF ने देवदूत बनकर सैकड़ों लोगों का रेस्क्यू किया। अपनी जान दांव पर लगाकर SDRF के जवानों ने लोगों की जान बचाई। SDRF की टीम ने कैसे काम किया और कैसे काम करती है बेसिकली SDRF टीम, आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। इस साल की बारिश टोंक जिले के लिए भी मुसीबत लेकर आई थी। बीसलपुर बांध से लेकर जिले के सभी 34 बांध लबालब हो गए थे। लगभग 50 लोगों की पानी में डूबकर मौत हुई। लेकिन लोगों के लिए देवदूत बने SDRF के जवान, जिनकी 8-8 सदस्यों की 3 टीमों ने टोंक जिले में मानसून के दौरान लगभग 200 से ज्यादा लोगों को पानी से रेस्क्यू किया। साथ ही लगभग 20 से ज्यादा शवों को पानी से निकालने के साथ ही 35 रेस्क्यू किए। SDRF स्टेट डिजास्टर फोर्स के वो जवान जिन्होंने पिछले 90 दिन से ज्यादा टोंक के अंदर अब तक 25 रेस्क्यू किए हैं, 100 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है सुरक्षित, वहीं 15 के लगभग जो है शव पानी से निकाले हैं। आखिर इन जाबाजों ने जो है इस मानसून सत्र में, जबकि 1190 mm लगभग जो है बरसात हुई है, लगभग 182% बरसात इस बार हुई है, किस तरह की तकलीफें आई और लोग जो है किस तरह की लापरवाही करते नजर आए कि आखिर आपको 25 रेस्क्यू करने पड़े और 105 लोगों को जो है पानी से सुरक्षित निकाला है। जी सर, थैंक यू सर, आप यहाँ पे पधारे। सर, हमने अभी तक 25 रेस्क्यू कर दिए, जिनमें 100 आदमी तो हमने लाइव बचाए और 15 डेड बॉडी में रिकवर की है। जो सबसे ज़्यादा जो हमारा हार्ड रेस्क्यू था, उसके अंदर अपने बनास के अंदर जो 17 आदमी जो किसी प्रोग्राम से जा रहे थे और अचानक बनास में पानी आने से वो फंस गए थे, तो उनको हमारे को यहाँ पे 11:30 बजे सूचना लगी थी और 12:30 के समथिंग उनको हम रात को जाके उनको निकाला और सुरक्षित बाहर निकाला था। और उसके बाद के अंदर जो अपनी डील नदी आती है सर, जो चाकसू का जो बांध है उसका ओवरफ्लो पानी आता है उसके अंदर, तो वहाँ बीच के अंदर उनको पता नहीं था कि ऐसे पानी आ जाएगा। अचानक वहाँ पानी बढ़ गया। पानी बढ़ने से ये 4 परिवार वहाँ पे फंस गए थे, तो प्रशासन को पता नहीं था यार रास्ता किधर से आएगा। तो हमने जो नदी थी उस नदी के उल्टी साइड में चढ़ा के बोट को और उनको रात को सुरक्षित 11 बजे बाहर निकाला था। राजेंद्र जी, एक चीज बताइए कि लोगों की लापरवाही तो खूब सामने आई है, लेकिन इस बार मानसून की बरसात का ज्यादा होना जो है, क्योंकि जगह जगह पानी बह रहा था लेकिन लोग मान नहीं रहे थे, सबसे जो मुश्किल रेस्क्यू था वो कौन सा नजर आया? सर, हमने सबसे मुश्किल रेस्क्यू सर एक सोदरा नदी है अपने पीपड़ तहसील के पास में, वहाँ पे भी उसका बहाव बहुत तेज था। तो मंदिर में कोई पूजा करने गया था, तो वो अचानक पानी बढ़ने से वो मंदिर के अंदर रह गया था। तो उसको रात को जैसे हम बोट को उतारे थे तो हमारे पॉपुलर आता था बोट के अंदर, तो पॉपुलर भी वहाँ बंद हो गया था हमारा, क्योंकि नीचे उसमें झाड़ जंगल थे, तो उसी कारण वो बंद हो गया था। फिर हमने जैसे तैसे करके उसको वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाला था। और सबसे लंबे अगर रेस्क्यू की बात की जाए, दूरी से लाश जो चली गई है वो कौन सी ऐसी था? सर, ये भी एक कारनामा है, मानो कि 60 किलोमीटर दूर से भागा हुआ आदमी जो अपने 6 पुलिया से कूदा था, जिसको हमने मात्र 23 घंटे की कड़ी मकसद से उसको इसरदा बांध से बरामद किया। लोगों के पानी में बह जाने और डूब जाने की घटनाएं होते ही सबसे पहला नाम जुबान पर आता है SDRF। स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के जवानों की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बात अगर टोंक जिले की जाए तो जुलाई से अब तक की बात की जाए तो SDRF के 3 टीमों के 24 जाबाजों ने 200 से ज्यादा लोगों को पानी के बीच से रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई। SDRF के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर रेस्क्यू अभियानों को अंजाम देते हैं और इस काम में उन्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, आप लोग रेस्क्यू करने तो चले जाते हो, पानी में उतर जाते हो, घर की याद आती है उस टाइम पे भी कि हमारे पीछे भी कोई है, लोग तो लापरवाही बरत रहे हैं।
सर वैसे घर की तो याद आती है सर, लेकिन सबसे पहले जो प्रशासनिक जो हमारा जो काम है, जो अधिकारी लोग जो हमारी ड्यूटी, जो हमारी सबसे पहले ड्यूटी को महत्व देते हैं सर। सबसे पहले हमारी ड्यूटी यही है सर कि लोगों को बचाना। लोग है कि मानते नहीं, मतलब इतना पानी बहा, इतने रेस्क्यू किए, लोगों के बहने की खबर आती रही, लेकिन जो है लोग फिर भी भागते रहे, पानी की तरफ जाते रहे। रोज सूचना आती है।